वेलकम बैक टू KCPH TV। और आज हम अपने इस वीक की लास्ट एपिसोड में और हम क्या सीख रहे हैं? फेथ वर्सेस पॉसिबिलिटीज। और मैंने कहा सिकनेस है, कोई सिकनेस नहीं जो फेथ के थ्रू हल नहीं हो सकती, कोई सिचुएशन नहीं जो फेथ टर्न नहीं कर सकता, कोई पास्ट नहीं जो फेथ भुला नहीं सकता। और फेथ की ड्यूटी क्या है? वो रिस्टोर करेगा, हील करेगा, होल करेगा। बट क्या हमारे पास वो इक्वल काइंड ऑफ फेथ है जो इस वक्त चाहिए? यस, वी हैव दैट फेथ, गॉड काइंड ऑफ फेथ। और वो फेथ हमें क्या कर सकता है? दैट कैन चेंज अवर लाइफ। अब वो कहता है रोबियस के बारे में, वो क्या कहता है सुनिए। कहता है एंड बी नॉट ट्रांसफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ye transformed by the renewing of your mind that you may prove, क्या प्रूफ दे सके, what is good and acceptable and perfect will of God। इसी जमीन पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं परफेक्ट विल ऑफ गॉड को। कैसे करेंगे परफेक्ट विल ऑफ गॉड को एक्सपीरियंस? वो आप तब करेंगे। अब परफेक्ट विल ऑफ गॉड क्या है ये भी क्लियर करें। परफेक्ट विल ऑफ गॉड आपकी प्रॉस्पेरिटी है, उसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबाल मंदी में है। बरकतें पढ़ लें, बरकतें उसके हार्ट को रिवील करती हैं। इसका आइडिया क्या है? क्या आप खुदा के आइडिया पे लिव कर रहे हैं? मेरे साथ जरा आए बच्चे इसके साथ बाप पे, फिर इसको नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि इसको कैसे उन वाकयात से, लिविंग एग्जाम्पल से लिंक करना है। और फिर मैं अपनी एग्जाम्पल्स कोट करूंगी जहाँ पर मैंने पॉसिबिलिटीज के मुताबिक डिसीजंस नहीं ली बल्कि फेथ के मुताबिक लिव किया। क्योंकि पॉसिबिलिटी वन टाइम टेम्पररी सोल्यूशन दे सकती है, पर फेथ जो है आपके मसले को जड़ से सॉल्व कर सकता है। तभी वो कहता है पहाड़ से क्या उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा, समुद्र पे जा पड़, वो तेरी बात मानेगा। मेरे जीजो यहाँ पे लिखा है मत्ती इसके साथ बाप में, कहता है 2 घर बनाने वाले की तमसील। कहता है बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। कहता है जो मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो उस आदमी की मानित ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसने ठीक फाउंडेशन पर अपना काम स्टार्ट किया, अपनी जिंदगी स्टार्ट की, अपने रिलेशन स्टार्ट किए, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया, अपना गोल स्टार्ट किया, अपनी हेल्थ को राइट गोल्स के साथ स्टार्ट किया, फाउंडेशन के साथ स्टार्ट किया। दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। और उसके ऑपोजिट नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है? कहता है और मी बरसा। अब वो कलाम सुन रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं और राइट स्टेप्स भी ले रहे हैं और फेथ के मुताबिक लिव भी कर रहे हैं, पर होता क्या है? क्या उस पर परसिक्यूशन, टेम्पटेशन, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस नहीं आती? आती हैं। कहता है सुनिएगा, कहता है और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उसके घर पर टकरे लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। हम देखेंगे दोनों कॉमन चीजें क्या है दो लोगों में। एक सुनना कॉमन है और एक जो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आ रही हैं वो कॉमन है, सेम है। पर एक ने सुन के एक्ट नहीं किया, एक ने सुनकर एक्ट कर लिया। अगर आप वर्ड को सिर्फ सुन रहे हैं और एक्ट नहीं करे तो वर्ल्ड आपको सिर्फ चर्च जाके सुने ना कलाम, एक्ट भी करें। सिर्फ मुझे सुने ना, आपने ड्यूटी लगाई हुई है, मेरा 15 मिनट का एपिसोड देखा और उसके बाद आपने टीवी बंद कर दिया और आप उसके बाद अपनी जिंदगी के मामलात में वैसी पड़ी। तो दोनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है दोनों सुन रहे हैं, पर सुनने के बाद एक ने सोचा कि मैं इसी के मुताबिक एक्ट करूंगा क्योंकि यही राइट एंड सेफ वे है, पर दूसरे ने सोचा कि ठीक है सुन लिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, पर मैं इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार नहीं सकता। रिजल्टेंट क्या निकला? कहता है मी बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें
सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा। या तो आप अक्लमंद बने, आप अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, आप समझते हैं वर्ड के बगैर, फेथ के बगैर लाइफ अक्लमंदी की लाइफ है। नहीं, वो पॉसिबिलिटी की लाइफ है, वो बॉन्डेज की लाइफ है, वो फियर की लाइफ है, वो डिप्रेशन की लाइफ है, वो मिस हैपनिंग्स की लाइफ है, वो इंसिडेंट्स की लाइफ है। और फेथ की लाइफ में क्या है? सिक्योरिटी है। फेथ की लाइफ में सिक्योरिटी है, बिकॉज जहां नेचुरल चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी, वहां पर सुपर नेचुरली आपके लिए काम हो जाएगा। और फिर वो कहता है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और क्या हुआ? कहता है फिर सर्कमस्टांसेस सेम आए, चैलेंजेस दोनों को सेम आए, पर एक ने खुदा के वर्ड को सुन के फेथ के मुताबिक एक्ट किया। और उस पर जब भी हम वर्ड के ऊपर एक्ट करें ना, एक्चुअली हमारा फेथ का एक्ट होता है, आपको पता है? जब हम वर्ड पे एक्ट कर रहे हैं, दैट इज द एक्ट ऑफ फेथ। लेकिन जब हम अपनी थिंकिंग से, कहता है हकीम मत बोलो, अपने फहम पर तकिया ना कर। अपने फहम पर तकिया करना एक्चुअली खुदा के अगेंस्ट जाना है, खुदा के रिबेलियन में खड़ा होना है। और कलाम लिखता है, पतरस कहता है, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहे और वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। वो क्या आप अपनी फिक्र उस पर डाल रहे हैं? एंड देन लास्ट थिंग, कहता है, मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर का सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। एंड क्या है? बर्बादी है। और क्या आप बर्बादी में जाना चाहते हैं? क्या पता अभी आपको बर्बादी इस तरह नजर नहीं आ रही जैसे किसी सुनामी ने हिट कर दिए, बट समवेयर आप अपने गार्डन में स्नेक्स को अलाउ करें और वही स्नेक्स आपको एक दिन बाइट कर जाएंगे। आपका माइंड एक ग्राउंड है, आपका दिल एक ग्राउंड है, और वो क्या रिसीव कर रहा है आज, वही आपका नेक्स्ट सीजन है। अक्लमंद शख्स वो है जो कलाम सुन रहा है और उसके मुताबिक एक्ट कर रहा है। बेवकूफ शख्स वो है जो कलाम सुन रहा है एंड देन उसके मुताबिक एक्ट नहीं कर रहा, और उसको लगता है कि दिस इज, ये जो ये कलाम है, ये मजहब फैलाना है, लोगों को सिर्फ बॉर्न अगेन करना इनफ है। पर आप अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे लिव करें अगर आप वर्ड के मुताबिक लिव नहीं कर रहे। आप अपने ट्रू सेल्फ में, ट्रू आइडेंटिटी में लिव नहीं करें, बल्कि आप वैसी जिंदगी गुजारें जो वर्ल्ड आपको ऑफर कर रहा है। और आप ऐसी जिंदगी को रिफ्यूज करेंगे, दिस इज योर टाइम जब आप नो कहें। आई विल से नो टू दिस थिंग बिकॉज आई विल वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ूंगी, मुझे जो दिख रहा है मैं उसका यकीन करने के बजाय जो कलाम कह रहा है मैं उस पर चलूंगी। डॉक्टर्स रिपोर्ट कह रही कि दिस इज नॉट पॉसिबल, बट मैं बिलीव करूंगी कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। मेरी सिकनेस चली गई है, मेरा डिप्रेशन चला गया है, मैं अपने पास्ट को अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरे फ्यूचर को शेप करे, बल्कि मैं वर्ड ऑफ गॉड, उसके अबंडेंस, उसकी प्रॉस्पेरिटी को अलाउ करूंगी कि वो मेरे फ्यूचर को शेप करे। डोंट फॉल इन द मोल्ड्स ऑफ पास्ट, पास्ट के सांचों में मत ढलें। ग्रेटर मिस्टेक ये नहीं कि आपने मिस्टेक की, ग्रेटर मिस्टेक ये है कि आपने वही मिस्टेक दोबारा की। आपने पहले खुदा को नहीं सुना, आपने रिजल्ट्स देखे, आप दोबारा खुदा को नहीं सुनेंगे, आप दोबारा रिजल्ट्स देखेंगे। और वो कहता है कब तक हम रिबेल करेंगे विजडम को, उसके नॉलेज को, और कब तक जो वो कहता है उसने हमारे लिए स्टैंडर्ड जो रखा है हम उसको छोड़ के हम कह रहे हैं हमने नॉर्मल इंसान बना है, बिकॉज वी थिंक कि फेथ एक बर्डन है। वी थिंक कि शायद हमारे लिए काम तब होगा जब हम रिलीजियस एक्ट्स करेंगे, बट फेथ का ताल्लुक रिलीजियस एक्ट से नहीं है। कहता है ईमान को अमाल से कुछ वास्ता नहीं। इसको हम कंप्लीट करेंगे मंडे को। खुदा आप सबको बरकत दे, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।